नमस्ते सर। मैं 1 मिनट तेरा अभी फिगर बना लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ। ये इतनी बात कुछ समझ आई बेसिकली क्या है? यस सर, पहले भी पढ़ा था आपने। हाँ देखो, इसमें क्या है कि अपने पास ना एक मतलब कोई फिल्म है जिसकी थिकनेस है टी। उसके ऊपर यस सर। उसके ऊपर ए बी एक इंसिडेंट लाइट है जो फर्स्ट सरफेस के ऊपर पार्शली रिफ्लेक्ट होती है एज बी सी एंड पार्शली रिफ्रैक्ट होती है एज बी डी। ठीक है। यस सर। फिर एट पॉइंट डी पार्शली रिफ्रैक्ट होती है डीई, पार्शली रिफ्लेक्ट होती है डीएफ।
फिर वहां पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है एफ जी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है एफ एच, इसी तरह से कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ठीक है। ठीक है सर। अब तुम जरा ध्यान से एक चीज देखने की कोशिश करो, अगर तुम समझ पा रहे हो तो, कि ये जो ए बी वेव है, यहाँ पे सारी की सारी जो वेव्स हैं वो एक साथ आ रही है। मतलब ये सिंगल वेव नहीं है ना, क्योंकि बंच ऑफ वेव है। यस सर। उसके बाद एट पॉइंट बी, इन बंच ऑफ वेव में से कुछ ने एक पाथ एक्सेप्ट कर लिया बीसी, और दूसरी ने पाथ एक्सेप्ट कर लिया बीडी। यस सर। तो दोनों ने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया। फिर जो बीडी की तरफ गई थी वो फिर से यहाँ से आई, और ये फिर उसी रास्ते के अलाइन होगी जिस तरफ बीसी जा रही थी, रिफ्लेक्ट होगी। हाँ जी सर। तो ये जो बीसी और एफजी है, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। यार हम तो पहले भी एक साथ थे, अब हम एक दूसरे से थोड़ा पैरेलल चल रहे हैं, पर हम थे एक ही मतलब ग्रुप का हिस्सा। यस सर। पर इनमें से हो गया क्या कि तुम देखो कि जो रास्ता बी डी एफ जी ने ऑक्युपाई करा है, वो बीजी से तुम्हें बीसी से बड़ा दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यस सर। बी डी एफ जी वाले रास्ते से जो जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार अपने साथ जो थे वो तो कुछ आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, पर हैं हम उसी ग्रुप के साथ। इनको ड्रेस कोड से पहचान रहे हैं, क्यों? उनकी ड्रेस एक जैसी है। यस सर। मान लो वो थर्ड फ्रंट रो के साथ थे, तो पता चला कि वो 10th रो के साथ चले गए अपने ग्रुप की। जैसे इसको इस तरह से समझो कि जैसे ये बहुत सारे लोग थे ना जो एक साथ आ रहे थे, ऐसे। तो इनमें से जैसे ये था, जैसे ये था मान लो। कुछ लैग कर गए। हाँ, तो इसमें से क्या हुआ कि जैसे इनमें से ये इतना ग्रुप बट गया ऐसे, और इतना ग्रुप बट गया अलग। अब ये फिर जब आगे गए तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो तुम ये देखो, ये जो ये वाला है, ये पहले किसके अलाइन था? इनके। फर्स्ट रो के फर्स्ट रो। साथ, अब ये किसके अलाइंड है? थर्ड रो के थर्ड रो। साथ। हाँ, पर ये खुश है कि भाई हम हैं अपने ग्रुप के साथ ही। यस थोड़ा सा सर। पीछे हुए हैं बट हैं उन्हीं के साथ। हाँ, तो पीछे क्यों हुए? क्योंकि भाई इन्होंने लंबा पाथ। एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करा है। तो अब पहले जिनमें पाथ डिफरेंस जीरो था, तो अब उनमें कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस हो गया। वो बस। हाँ। अब ये जो रेज है ये आगे की तरफ जब जा रही है यू, तो यहाँ पे पता चला कि तुम्हारी आईज है यहाँ पे इस जगह, तो तुम्हारी आंख पे जब पहुंच रही होंगी तो वहां पे या तो ये कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही होंगी, या फिर डिस्ट्रक्टिवली। अगर कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही होंगी और ये व्हाइट लाइट है, तो जिस कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस कलर का ही मैक्सिमम, मतलब उस कलर की प्रेजेंस दिखाई देगी। और ठीक है ठीक है सर। सर। जिस कलर के लिए तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, उस कलर के लिए वहां लाइट तुम्हें एब्सेंट दिखाई देगी। ओके सर। अगर ये मान लो ग्रीन कलर की लाइट थी, तो कहीं पर ग्रीन कलर का मैक्सिमा दिखेगा और कहीं पर ग्रीन कलर तुम्हें एब्सेंट दिखेगा। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न दिख के तुम लोगों को ऐसा दिखेगा कि जैसे पैचेस हैं कलर्स के। नहीं समझे? यस सर। भाई एक तो ऐसा है, मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने बनाऊं कि भाई एक तो ऐसा सीन है, इसमें तो कंटिन्यूस कलर हो गया ना। हाँ जी सर। एक ऐसा है कि भाई मान लो कंटिन्यूस, या एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है दूसरी, इस तरह की चीज है। तो तुम्हें यहाँ यहाँ तो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, बीच में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर। इसका मतलब जहाँ पे ब्लैक कलर का मैक्सिमा बन रहा है वहां ब्लैक कलर प्रेजेंट है, दूसरी जगह नहीं है। नहीं समझे? यस सर। इसीलिए अगर तुम वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल स्प्रे कर दो, तुम देखना तुम्हें कलरफुल वहां रेनबो सा दिखाई देता है। देता है सर।
वो इसी वजह से किया। अच्छा, ये अब यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ बी सी एफ जी ये वाली रेज जा रही है, तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है। Yes, sir. जो बी सी रे है वो तो बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यस सर। और जो एफ जी रे है वो डी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ सर। तो हम इनका इंटरफेरेंस अलग डिस्कस करेंगे दूसरी गल। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एज इट इज डेरिवेशन है, पर वो लोग ये भी नहीं बताते ये आया कहाँ से, तो इसलिए यहाँ ठीक से समझ के चले जाना, तुम लोगों को हेल्प हो जाएगी। अब तुम यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ जो रेज जा रही है, इनमें से कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये सब रिफ्रैक्टेड रे है। सारी रिफ्रैक्ट हो गई हैं। हाँ, मतलब अब तुम कहने लगोगे कि जो एच आई है ये तो डी पॉइंट पे एफ पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा कहोगे ना तुम। हाँ सर। हाँ, पर मैं इसको रिफ्लेक्टेड वेव क्यों काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब तुम ये देखो ध्यान से, जो ए बी है हाँ सर। वो रेयर टू डेंसर इंसिडेंट है बी पर। ये तो एयर है ना, मान लो ये ग्लास है, हाँ सर, वो ग्लास। तो ए बी रे जो ए बी वेव है वो पॉइंट बी के ऊपर रेयर टू डेंसर इंसिडेंट है या नहीं। yes sir, अगर ये Yes. रेयर टू डेंसर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर में क्या होता है भाई, लेमडा बाय टू पाथ ट्रेवल करके एक्स बाय पाई फेज डिफरेंस होता है। पाई फेज। यस सर। हाँ, और जो बीडी वेव है बीडी, ये डेंसर टू रेयरर है, तो ये कौन से मीडियम से रिफ्लेक्टेड है, रेयरर से। यस सर। कोई फेज चेंज नहीं होता। बोलो। यस सर। जो डीएफ है ये एफ पॉइंट पे कौन सा मीडियम से रिफ्लेक्टेड है, डेंसर टू रेयरर है, तो रेयरर से रिफ्लेक्टेड है। बोलो। नो फेज चेंज यहाँ भी। कोई फेज चेंज नहीं है। फिर एफ एच पॉइंट पे देखो भाई, एफ एच पॉइंट पे ये दोबारा से यहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन अगर है भी तो वो रे, तो जहाँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम है उसको हम नो रिफ्लेक्शन मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ फेज डिफरेंस वगैरह कोई केस तो होता नहीं। Yes, sir. अब अगर तुम्हें भाई थोड़ा सा याद हो, जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें से हमने एक वेव के सामने स्ट्रिप लगा दी थी थिकनेस मेजर करने की, तो इन दोनों की पाथ डिफरेंस में चेंज हो गया था कितना। Mu minus 1 into T. हाँ, मतलब म्यू टी माइनस टी। Yes, sir. मतलब जिसके सामने हमने वो लगाई थी, क्या कहते हैं, स्ट्रिप लगाई थी, तो उसकी दूसरी इक्विवेलेंट थिकनेस को हमें ऑप्टिकल पाथ से रिप्लेस करना पड़ता था, क्योंकि वो वहां पे स्लो भी तो हो रही है ना, उस स्लो मोशन को भी तो काउंट करेंगे। Yes, sir. अब तुम ये देखो, हम ध्यान से इस बात पे जब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम वेव नंबर एक और वेव नंबर दो जो कि रिफ्लेक्टेड वेव है, इनको हम काउंट कर रहे हैं, इनसे इंटरफेरेंस देखेंगे। तो तुम देखो ए बी तक दोनों के बीच में पॉइंट बी तक पाथ डिफरेंस कितना है, 0 जीरो। yes sir, बी तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना। नहीं है सर, इसके बाद जब ये पॉइंट बी से सेपरेट हो रहे हैं यहाँ से, तो तुम ये बात चेक करो भाई कि अगर मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर तुम से देख पा रहे हो, मैं येलो कलर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा लाइट है, दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा है सर, ठीक है, तो इसमें तुम देखो कि मैंने यहाँ मान लो इसको एम रख दिया पॉइंट का नाम, तो तुम ये चेक करो कि बी पॉइंट से सेपरेट होने के बाद, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ पार्टिकल तो गए बी से एम तक, ठीक है,
हाँ जी सर। और बाकी सब गए बी डी एफ तक। गए सर। और उसके बाद भाई फिर पैरेलल हो गए, तो आगे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। बोलो। बात तो एक ऐसे ही पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं ना ये। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखो यहाँ तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि पैरेलल चल रहा है। यस सर। जो जो पाथ वहाँ अंदर हुआ मतलब। जो पाथ डिफरेंस है बस वो यहाँ तक और यहाँ तक ही हो गया। यस सर। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये वाला पाथ है ये मीडियम में ट्रेवल हुआ है। तो इसमें कुछ स्लो डाउन होगा। हाँ तो, और ये एयर में हुआ है, तो हमें ये भी बात काउंट करनी पड़ेगी। ये आके आदमी यहाँ यूं ना कहे कि देखो भाई हम तो मीडियम में चल रहे थे, तुम चल रहे हो एयर में, तो उस बात को भी काउंट करो। हाँ जी सर। हाँ तो हम ये कह देंगे चलो यार तुम्हारा हम थोड़ा सा पाथ एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम के लिए तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई होगी, तो कितना एक्स्ट्रा मान लेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मटेरियल पाथ। नहीं समझ आ रहा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू, ऑप्टिकल पाथ न्यू म्यू, सर। म्यू ही तो होता है, म्यू टाइम्स हाँ जब। सर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा सा मुझे बताओ। नहीं सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कि पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव बी सी एंड एफ जी, कितना लिखूं, डेल्टा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये हो जाएगा बी डी एफ इन मीडियम माइनस बी एम इन एयर। बोलो ये बात समझ आई नहीं? यस सर। उससे पहले भी एक साथ चल रहे थे, उसके बाद भी पैरेलल चल रहे हैं। बता दो ये बात समझ आ पा रही है नहीं? आ रही है सर। आ रही है। तो मैं अगर इस एंगल को मैं आई मान लेता हूँ और फिर इस एंगल को मैं आर मान, ठीक? तो ये वाला एंगल भी तो आर ही होगा, ये वाला एंगल भी आर ही होगा। होगा सर। अब चलो, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ जरा। एक तो तुम ये देखो कि जो ट्राइंगल है बी डी के, यस सर। यस सर। इसमें 10 आर कितना, बी के अपॉन डी के। डी के। ठीक है। 10 आर इक्वल टू बी के अपॉन डी के। और भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ बी के, तो ये हो गया डी के 10 आर, और ये हो गया डी के की वैल्यू है थिकनेस ऑफ फिल्म इंटू 10 आर। बोलो इसको प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं सर। अब जो ये एफ बी है, क्योंकि ये दोनों एंगल आर हैं, तो ये पॉइंट के जो है ये एफ बी लाइन का वो है मिड पॉइंट। यस सर। तो अगर हम के को बी एफ लाइन का हम कह रहे हैं कि भाई ये मिड पॉइंट है, तो ये बी के और के एफ दोनों सेम नहीं होगी। होगी सर। तो ये जो बी एफ है इसको हम ट्वाइस ऑफ बी के नहीं कह सकते। कह कह सकते हैं सकते सर। हैं। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी के, ट्वाइस ऑफ 10 आर। तो हम लोग थोड़ा सा numeric equation बना, चलो
अब तुम ये देखो ध्यान से इसमें, भाई ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, ये 90 माइनस आई है, ये वाला एंगल कितना है? ये भी तो आई है। एसओ टेन आई कितना? yes sir. टेन आई कितना है? बी एम अपॉन बी एफ, बी एम अपॉन बी एफ। टेन आई कितना है? बी एम अपॉन बी एफ। बोलो। yes sir. तो प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना भाई जरूर। ऐसे है ना ये? वो तो हाइपोटेन्यूस है सो। कौन? ये आई है तो साइन मान लेंगे, क्या होगा ये बता दो। ये कितना है? बी एम और ये कितना है? बी एफ। तो ये है बी एम अपॉन बी एफ, तो साइन आई हो जाएगा। यस सर। कभी कभी ना विजन गड़बड़ हो जाती है। मैं लिख दूं इसे, साइन आई इक्वल टू बी एम अपॉन बी एफ। बी एफ ऊपर निकाल। bf तो बी एम कितना होगी? बी एफ 2t 10 आर इंटू साइन। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं समझ आया? नो सर। मेरे यहाँ भी थोड़ी देर में गैस आना है, पूरे घर में शोर शराबा हो जाएगा। मैं गुजरा हूँ जाने को, पहले पहले निपटा हो गया। तुम एक काम करो और कर लेना भाई। क्या सर? अब मतलब इसमें जो इस चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं वो इंटरफेरेंस के ऊपर ही है, जितना मैंने पढ़ा है इसके ऊपर। ठीक है सर। अब इसमें आगे हमारे पास में पोलराइजेशन है, उसके बाद में अपने पास में डिफ्रैक्शन है, जो कि निहायत ही बकवास थ्योरी है। तो तुम न्यूमेरिकल ट्राई करते रहना इसके, मैं कल परसों से इसकी थ्योरी लिखा कराऊंगा आगे, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ठीक। तो जब तुम्हारी कम से कम 30 प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी, मतलब 30 प्रॉब्लम का मतलब जब तुम लोग 30 प्रॉब्लम ट्राई कर लोगे, तो मैं उनके डाउट्स फिर परसों वर्षों को ले लूंगा। ओके सर। और कल तुम्हारी क्लास में दिन में कर लूँ? yes sir कर लो। कितने बजे करूँगा? 4 बजे कर लो सर। 4 बजे नहीं यार, मुझे शाम को एक्चुअल में जाना, बाहर जाना है, स्टेशन से, लेकिन हो सकता है कि सर सुबह कर लो, चाहे स्कूल की भी छुट्टी है कल तो। हाँ कल छुट्टी होनी चाहिए, तो मैं सुबह 9 बजे कर लूँ। 10 बजे। yes sir कर लो। हैं क्या कह रहे हो अभी? मुझे जान, 10 AM सर। जान क्या कह रहे हो? दस सर बजे 10 कह रहा बजे हूँ के। सर। 10 बजे? जी सर। कहाँ जाना है सबसे पहले? कहीं नहीं। तो 9 बजे ही कर लेंगे। ठीक है। जू में कितने बजे जाओगे? कल नहीं जाना जू। जू नहीं जाना? सीजनल बुला। सिर्फ सैटरडे संडे। अच्छा 2 ही दिन आते हैं शो, 2 ही दिन चलता है एनिमल शो। 2 ही दिन सारा एनिमल करते हैं। क्या चला रखा है पिछले दिन? क्या सर? क्या चला रखा है इन्होंने? मैं तो बस बायो देखने जाता हूँ। नहीं क्या वो मैं तो ये बोल रहा हूँ, चला क्या रखा है इन्होंने? ये चल अपने शहर के बड़े नेक्सस बार। तुझे इन्होंने कहा नहीं कि बेटा फिजिक्स भी यहीं पढ़ लो? मम्मी को कह रहे थे कि ऐसे बच्चों का होता नहीं, जो कैसे? बदलते रहते हैं ट्यूशन। कि हमने कहाँ बदला? हमने तो बदला ही नहीं, हमने तो वहीं पकड़ रखा था। अच्छा पिछले साल तो वहीं था। हाँ हाँ।
एक बात है, लड़के काफी होशियार हैं। मोटा कह रहा हूँ, मेरे से तो ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करेगा। मुझे पता क्या कह रहा है, क्या सर? ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड देगा हमारे। जैसे मान लो किसी बच्चे को एक्सप्लोर में 20th प्रॉब्लम, यस सर। हम तो 20th प्रॉब्लम की आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक भेजा है। उसको 50 रुपये ले लिया अगर। चलो मत दे देंगे, ये वाले थोड़े। ये बताओ जो मैंने तुम्हें लिखा था ये समझ आया नहीं है? बोल लो यार। यस आ सर। गया सर। मैं हाईलाइट करके ही लिख देता हूँ। देखो ये तो हमने जो बीडीएफ इन मीडियम लिया है ये एयर में लिया है, तो हमने यहाँ पे फिर इसको इक्विवेलेंटली इसके ऑप्टिकल पार्ट से रिप्लेस कर दिया। नीचे अगर तुम देख पा रहे हो ना यहाँ पे ये हाँ सर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। देखो मैंने देखो कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करी नहीं। आ गया सर समझ। समझ आ गया ना? इसमें ना मैंने कुछ गलती की, तो तुम एक बार चेक कर लेंगे, मुझे डाउट था। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी। गलती नहीं करी एक्चुअली, ठीक करा है वैसे मैंने। बी डी एफ लिखा है, ये तो ऐसे ही लिखा है। एक्चुअली में मैंने बीडी अभी निकाली नहीं, कैलकुलेट नहीं करी है मैंने बीडी कितनी। नहीं समझे? लिखा तो मैंने सही है, तुम चेक कर लो जरा एक बार। मैंने डेल्टा एक्स क्या लिखा है, जो बी डी एफ है वो मीडियम में ट्रेवल हो रही है, माइनस बी एम एयर में ट्रेवल हो रही है, मैंने वहां भी ये लिखा है। पर अभी मैंने कैलकुलेशन करी है सिर्फ किसकी, एक मैंने बी एफ कैलकुलेट किया है, एक मैंने बी एम कैलकुलेट किया है। तो अब तुम ये चेक करो कि जो लाइन लेंथ बी डी है, यही लिख लेता हूँ बिल्कुल। चेक करना जरा वगैरह कि तुम इसमें डी के ऑन बी डी कितनी, कौन सा? तो सही बात, लड़के ने एकदम सही पहचाना। तो अब बी डी कितना होगा, टी टी अपॉन कॉस। अपॉन। सही है ना? हाँ जी सर। और भाई यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि बी डी एफ, क्या ट्वाइस ऑफ बी डी नहीं, यस सर। टू टी अपॉन कॉस आर लिखो। यस सर। कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है नहीं सर। है सर। टाइम का भी अलार्म मिल गया। अब इसमें हम जरा इनकी वैल्यूज रखते हैं आगे पाथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो है टू टी अपॉन कॉस आर, ये तो इसको मैं लिख दूँ न्यू टाइम्स टू टी अपॉन कॉस माइनस दूसरा क्या था भाई, दूसरा है बी एम इन एयर। तो बी एम इन एयर तो ये है टू टी टेन आर साइन आई। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी?
नहीं सर। नो सर। अब मैं यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ जरा, इस तरह की भाई कि एक तो मैं यहाँ से ना दोनों जगह से ट्वाइस ऑफ टी कॉमन ले लेता हूँ, म्यू को रख देता हूँ मैं साइन आई अपॉन साइन आर, फिर इंटू 1 अपॉन कोस आर। माइनस, इसको लिख देता हूँ साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई। ठीक है ना भाई? यस सर। यस सर। 2t, और मैं यहाँ कॉस आर ले लेता हूँ कॉमन। ये मैं कुछ और करूँ इसमें थोड़ी सी calculation। चलो यार अभी ऐसे कर देते हैं, तो जितना होगा तो ठीक। अगर मैंने यहाँ से कॉस आर कॉमन लिया है तो तुम देखना यहाँ पे क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू 1 अपॉन कॉस cos स्क्वायर आर। साइन आर अपॉन कॉस, यहाँ पे बचेगा तो भी बचेगा साइन आर इंटू साइन आई अपॉन, cos स्क्वायर आर। यहाँ भी cos स्क्वायर। ये 2t कॉस आर। अब तुम देखो यहाँ पे ये हो गया साइन आई साइन आर, और भाई ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर मैं यहाँ पे साइन आर भी कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर आर कॉमन। वाह, थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन में एक स्टेप मैं मिस कर गया हूँ, इसलिए लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत पहले ही करेक्ट कर लेना चाहिए। ये हो गया साइन आर अपॉन कॉस आर माइनस ये हो गया साइन आर कॉस आर, और मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो और साइन आई भी कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इंटू 1 अपॉन साइन आर। बस तुम ये बता दो ये बात नहीं समझ आई है? नहीं सर। क्यों ये cos स्क्वायर आर आपने कॉमन कैसे किया? भाई, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सर अगर हम स्टार्टिंग में ही साइन आई अपॉन कोस आर हाँ कॉमन हाँ, ले लें मैं तो खुद ही तो कह रहा सारी ये हूँ, कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी। मैं ये बात खुद ही कह रहा हूँ भाई, मेरे से एक स्टेप थोड़ी सी यहाँ, मतलब मैं इसको वापस बैक जाके करेक्ट नहीं करना चाह रहा, जिससे कि मतलब कैलकुलेशन तो, यस सर ठीक। हाँ, मैं ये स्टेप को मतलब मान रहा हूँ कि मैंने यहाँ थोड़ी गलती कर दी। मुझे यहीं से एक्चुअल में म्यू कॉमन ले लेना चाहिए था टी के साथ में, तो उससे जो डेल्टा यस सर। वो 2 म्यू टी कॉस आर आ जाएगा फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ। अब तुम सारे देखो इस लायक तो तुम हो कि कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे एक साइन आई और आएगा। हाँ रुको जरा एक बार, क्या कह रहे हो? सर साइन आई हो रहेगा एक। 1 की जगह एक साइन आई मतलब न्यूमरेटर। अब तो मैं ना, अब तो देखो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट तो लिख ही दिया, अब तो मैं इसमें मिटा के भी करेक्ट कर सकता हूँ, अगर क्लास ऑफ होगी तो फिर तुम पढ़ लेना। तो सर यही आएगा जो आपने लिखा है डेल एक्स की जगह। ये इतना रट्टा मार ही रखता है चीज़। चलो मुझे जा रहा है, मैं यहाँ से 2 म्यू टी कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो ये 2 म्यू टी पूरा कॉमन आ गया, यस सर। 1 अपॉन कॉस आर माइनस 2 टी कॉमन चला गया 10 आर साइन आई अपॉन म्यू। अब बताओ जरा समझ आया? आगे सर। मतलब मेरे से एक स्टेप में 1 अपॉन कॉस आर माइनस 10 आर साइन आई
अपॉन म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई को काट दो, तो ये है साइन आर अपॉन कॉस आर, कॉस आर यहाँ पे भी है, वन माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। अब भी नहीं समझ आ गया सर। आ गया समझ। भाई, यही तो आ गया। यस यस सर। सर। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ कह दूँ या फिर फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, मतलब लाइट अगर परपेंडिकुलरली हम इंसिडेंट मान लें ऑलमोस्ट ऐसे, तो आई नियरली अबाउट टू हो जाएगा 0, तो आर नियरली अबाउट टू हो जाएगा 0, तो भाई कॉस आर नियरली अबाउट टू हो जाएगा 1, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 2 म्यू टी। जिस दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो ये इक्वेशन तुम्हें डायरेक्टली लिखी हुई दिखेगी, वहां कोई नहीं बताने का कहाँ से आएगी, समझ गए। यस सर। अब यस ये सर। अगर हम इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स के केस में, तो भाई पता है क्या होगा, तो ये होगा कि रिफ्लेक्टेड वेव में से तुम यहाँ पे देखो, एक रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक डेंस है, ये जो ये है पहले वाली, ये किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, बोलो। ये जो ए बी सी है, इसमें से एट पॉइंट बी पे जो रिफ्लेक्शन वो कौन से वाले है, उससे है। डेंसर से ले रहे हैं। हाँ, और दूसरे वाली है रेयर से, तो एक डेंसर से रिफ्लेक्ट होने की वजह से दोनों के बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। इक्वल टू एन लैम्डा फॉर एन एफ डार्क और इक्वल टू एन माइनस एन लैम्डा बाई 2 फॉर एन एफ ब्राइट। यस सर। अब बता दो कुछ बात समझ आई या नहीं। हेलो। आगे सर। जो नीचे जा रही है उन दोनों में रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो पाथ डिफरेंस यही रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एच से परपेंडिकुलर डालना डीई पे और एक ले लेना बी एफ एच, तो पाथ डिफरेंस यही रहेगा, पर दोनों चूंकि रिफ्लेक्टेड है रेयर मीडियम से, तो 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर एन एस ब्राइट और 2 एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर एन एस डार्क। इसको तुम खुद से देखना एक बार, कॉपी में लिखा है, नहीं होता तो समझना कल। सर नोट्स ठीक है भेज दो सर। आगे ये। कहाँ के? ऑप्टिकल पाथ के ऑप्टिकल बाद पाथ से। अच्छा, मैंने नहीं भेजा, आज भेज दूंगा। चलो, तो तुम मुझे कल सुबह 9 बजे में, ठीक है भाई। ठीक है ठीक सर। है सर। और इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करो, कल देखेंगे थोड़ा सा पोलराइजेशन वगैरह पड़े। आज बैठ के इसकी 10 प्रॉब्लम करना, ठीक है। आज ये नहीं आया लड़का अक्षर, आया सर। अक्षर कहाँ है भाई? सर अभी गया होगा अभी तक। अक्षर, मुझे लगा आज पता नहीं कहाँ है, किसी ने कुछ लगा है। चलो भाई, कल मिलेंगे तो ठीक है। ओके सर।